हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बम्पर सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में। सो की वैकेंसी निकाला गया है आईओसीएल की तरफ से, भारत सरकार की सबसे बड़ी पीएसयू इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुकी है। बम्पर सरकारी नौकरी है, 470 प्लस वैकेंसी रिलीज हुई है। तो इतनी बड़ी पोस्ट पर एक परमानेंट जॉब्स की वैकेंसी निकलना बहुत बड़ी बात है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वन टू वन डिस्कस करते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट, एलिजिबिलिटी, कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सारी चीज़ें हम वन टू वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। वैकेंसी देखो, यही है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 14 अगस्त 2026। अभी जस्ट ये वैकेंसी आज ही रिलीज हुई है। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2026 के बेस में, ऑनलाइन सीबीटी के बेस पे ये फॉर्म फिलअप जो इनवाइट किया गया है। वेरियस पोस्ट है, ऑल इंडिया की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर वैकेंसीज होने वाली है और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी रिलीज हुई है। सबसे पहले वैकेंसी हम देखते हैं, जो कि वैकेंसी निकाला गया है जीई, यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ग्रेड ए के लिए पोस्ट पे वैकेंसीज है। केमिकल के लिए हम पोस्ट में बात करेंगे, कौन सा पोस्ट होगा, क्या क्वालिफिकेशंस होगा और कौन कौन से डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। पहली वैकेंसी है केमिकल। केमिकल में वैकेंसी है तो बी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 65% मार्क्स होनी चाहिए। एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% चलेगा। अब केमिकल है तो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल एंड बायोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में आते हैं, बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इन्वायरमेंटल या फिर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एलिजिबल है। बहुत सारे सिविल टेक्नोलॉजी, इसको आप ज़रूर चेक कर लें। नेक्स्ट है सी एस एन आई टी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी बीटेक इंजीनियरिंग चाहिए। सी एस एन आई टी बैकग्राउंड सी एस सी या फिर सी एस, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आई टी डिपार्टमेंट, सारे एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की बहुत सारी ब्रांच है और कंप्यूटर की वैकेंसी अगर निकली है आईओसीएल में तो ज़रूर अप्लाई करना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के लिए है तो बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इंस्ट्रूमेंट्स बी बीटेक इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंट्स वाले अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी एलिजिबल है। मैकेनिकल में आते हैं तो इसी में पोस्ट तो ज़्यादा है ही। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिकल डिजाइनिंग, जो ऑटोमेशंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है मार्केटिंग में ग्रेड ए की वैकेंसीज, ऑफिसर लेवल की। यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होगी, जो कि एमबीए मांगा जाता है तो थोड़ा सा अलग है। लॉ के लिए वैकेंसी है तो एलएलबी के लिए पोस्ट आपका होने वाला है। फिर है आपका असिस्टेंट क्वालिटी ऑफिसर ग्रेड ए में, तो केमिस्ट्री वालों के लिए वैकेंसीज है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इंजीनियर ग्रेड ई 0 के लिए, तो इसमें वैकेंसी था। आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन जो हमने वीडियो बनाई थी उसके ज़रिए आपने देखा होगा। तो वैकेंसी है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल आते हैं तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स वही रहेगा 65% फॉर ऑल, एस टी एस सी पीडब्ल्यू के लिए 55%। मैकेनिकल में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सेफ्टी में आते हैं तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल एंड वेरियस। सिविल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन जो है, या फिर बी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे यहाँ पर सेफ्टी में। ओके, प्लस 1 ईयर का जो है सेफ्टी का, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इस चीज़ का खास ध्यान रहे आप सभी कैंडिडेट को। इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांच वाले। बट यही चीज़ है कि सेफ्टी का जो एक्सपीरियंस आपके पास है वो ज़रूरी होनी चाहिए। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में बी बीटेक एम ई एम टेक, ये सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। मार्केटिंग में ग्रेड ए एलएलबी की मैं बात करें, डिप्लोमा इंजीनियरिंग एज अ डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने आईटीआई पास आउट करके सेकेंड ईयर यानी कि लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई प्लस लेटरल एंट्री से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप बेशक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी में इंडस्ट्रियल सेफ्टी का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बाकी बात ब्रांच जो आपने ऊपर देखा, वो सारे ब्रांच के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए फिलअप करने के लिए पात्र हैं। कट ऑफ एज डिग्री 30 सितंबर 2026 को काउंट की जाएगी, तो ये भी देखना है आपको। अपर एज लिमिट 18 से 26 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक, जितने भी इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का है। बाकी बात ऑफिसर में 18 से 30 साल है, मार्केटिंग में 18 से 28 साल है। एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। फॉर एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का।
वर्क एक्सपीरियंस का कट ऑफ है 30 जून 2026 तक रखा गया ओनली फॉलोइंग पोस्ट, जिसमें द पोस्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस जहाँ पर रहेगा। मिनिमम ड्यूरेशन जो लॉ ऑफिसर है उसके लिए 2 साल का आपके पास रखा गया है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स का होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट, इसका ऑनलाइन फॉर्म 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुका, आज से। लास्ट डेट है 3 सितंबर 2026 तक शाम 5 बजे तक। डेट 15 सितंबर और सीबीटी कंडक्ट की जाएगी 24 सितंबर 2026 को। रिजर्वेशन क्राइटेरिया और नॉर्मलाइजेशन सारा चीज़ यहाँ पर फीडबैक बैठता है। जैसे परमानेंट टेम्प्रोरी है तो जितनी भी पोस्ट है सारी परमानेंट जॉब्स है। और सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, तो सिलेबस को एक बार आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे। यहाँ पे एप्लीकेशंस भी देख लो। ST/SC कैंडिडेट एग्जाम द एप्लीकेशंस की, उसको पेमेंट नहीं करना है, बट ऑल कैंडिडेट को नॉन रिफंड एमएल आपको पेमेंट करना होगा 1000 रुपये प्लस GST, तो 18% GST लग जाता है यहाँ पे। तो लगभग लगभग 1180 रुपये एप्लीकेशन चार्ज आपका लग जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करोगे। बाकी बस सारा लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, अप्लाई कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।